मैनिपुलेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। ये मैनिपुलेशन वही जो मैंने आपको डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के ऑपरेशन बताए थे, एडिशन प्रोडक्ट वगैरह, तो ये वैसे ही जनरेटिंग फंक्शन में भी एडिशन प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ लिखा है सपोज a ऑफ z, b ऑफ z एंड c ऑफ z रिप्रेजेंट्स द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन a b c रेस्पेक्टिवली, देन सम ऑफ a ऑफ z एंड b ऑफ z। देखिए जब हमें दो जनरेटिंग फंक्शन का सम करना है ना, तो मुझे क्या करना है, मैं c ऑफ r एज्यूम कर लूँगा, दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम, ठीक है। और मैं जनरेटिंग फंक्शन का सम जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो देखिए न्यूमेरिक फंक्शन में ये z ऑफ r की टर्म नहीं थी। न्यूमेरिक फंक्शन जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो उसमें z ऑफ r नहीं था, लेकिन जो जनरेटिंग फंक्शन है उसमें ये z ऑफ r वाली टर्म लगेगी हर एक उसके साथ ना। तो सम तो आपने कर दिया a ऑफ r b ऑफ r का, लेकिन साथ में ये z ऑफ r भी मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, ठीक है। तो ये था सम इसका a ऑफ z और b ऑफ z का, यानी कि दो जनरेटिंग फंक्शंस का सम था ये। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ k इन a ऑफ z। तो अगर कोई नंबर है k और वो a ऑफ z यानी कि जनरेटिंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस देखिए b ऑफ z इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई a ऑफ z, और k को मैं यहाँ बाहर रख दूंगा और बाकी चीज़ एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये इस पूरे सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोडक्ट। जब इनका दो का प्रोडक्ट करना है ना, c ऑफ r इज इक्वल टू a ऑफ r डॉट b ऑफ r, तो देखिए दो जनरेटिंग फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट किया है, तो मैंने क्या किया है कि इसको a ऑफ z इंटू b ऑफ z को मैंने c ऑफ r मान लिया है, ठीक है। और मैंने बाद में ये z ऑफ r भी रखा है, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन के केस में z ऑफ r टर्म जो है वो एसोशिएट होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि c ऑफ z इज इक्वल टू a ऑफ z इंटू b ऑफ z इज इक्वल टू c ऑफ r इंटू z की पावर r, वेयर c ऑफ r इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट इन दोनों का। फिर यदि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा की पावर r विद a ऑफ r, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है अल्फ़ा की पावर r a ऑफ r के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों मल्टीप्लिकेटेड टर्म्स को मैंने एक बी आर नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने कहा कि देन b ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू ये जो z है ना, z के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म z थी, इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, r टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये अल्फ़ा जो है ये z के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा की पावर r विद ए आर, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और कई बार पेपर में ये डायरेक्टली आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको याद होने चाहिए। तो तभी ये जो टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन का, ये इसलिए टफ है क्योंकि इसमें आपको ना ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, बाकी सभी टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं वो तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना पड़ता है, ये टेबल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें जहाँ पे इनका यूज़ होगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन 5.2 की पावर r+2, ठीक है। तो हमें एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया है और हमें कहा है कि जनरेटिंग फंक्शन निकालो इसका। तो न्यूमेरिक फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, a0 निकाला, a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला। कैसे निकाला, r की जगह पे हमने 0 1 2 3 पुट कर दिया और ये सारी टर्म्स निकाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमने जनरेटिंग फंक्शन का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस लिखा जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आपको बताया था, तो ये वही सीक्वेंस है। अब मैंने a0 की जगह a0 पुट कर दिया, a1 की जगह a1 पुट कर दिया, a2 की जगह a2, a3 की जगह a3, और मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये a0, ये a1, ये a2, ये a3, सो ऑन टू सो ऑन। अब मैंने 5.2 की पावर 2 को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस आ गया 1 + 2z + 2 स्क्वायर z² + 2 क्यूब z³ + सो ऑन टू सो ऑन, ठीक है। तो अब ये इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया 5.2 स्क्वायर, तो ये 20 आ गया। और अंदर मैंने एक सीक्वेंस बनाने के लिए 2z का स्क्वायर आइडेंटिफाई किया कि ये तो 2z का स्क्वायर क्यूब वगैरह बन रहा है। और मैंने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूँगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर नहीं तो हो सकता है नंबर काट दे, आपको हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो
ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको मैंने 1 - 2z की पावर -1 लिख दिया, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो az आ गया मेरे पास 20/1 - 2z। क्यों आया? क्योंकि ये जो -1 की पावर थी ये इसकी वजह से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है। तो इस तरह से जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन 2 पावर r एंड 3 पावर r, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ, हमें इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि c ऑफ r इज इक्वल टू 2r प्लस 3r, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 2r को a ऑफ r से रिप्रेजेंट किया और 3r को मैंने b ऑफ r से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो वी नो दैट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a ऑफ r इज इक्वल टू 2 की पावर r इज az इज इक्वल टू 1/1 - 2z। देखिए अब इस टेबल का यूज़ हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल बताया ना, जब ए आर की वैल्यू 2 की पावर r हो, जब ए आर की वैल्यू, देखिए जब ए आर की वैल्यू 2 की पावर r हो, जब ए आर की वैल्यू 2 की पावर r हो, तो जनरेटिंग फंक्शन क्या बनता है? 1/1 - अल्फ़ा z, ठीक है। तो इस केस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए आर की वैल्यू 2 की पावर r, तो यहाँ पे ए जेड आएगा 1/1 - अल्फ़ा z। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बी ऑफ r इज इक्वल टू 3 की पावर r इज बी ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 - 3z। तो जो 3 है ये भी अल्फ़ा की जगह पे आया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि a ऑफ z और b ऑफ z जब मैंने लिखा c ऑफ z के लिए, तो ये मैंने इन दोनों का एडिशन लिखा। अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन हुआ। तो आई होप आपको ये आ गया होगा, ठीक है। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन दिए हुए हैं 2 की पावर r - 2 की पावर r, ठीक है। और ये इसके केसेस दिए हुए हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शन तो ये है, ठीक है। अब हमने वही काम किया कि 0 1 2 3 वैल्यू पुट करके a0 a1 a2 a3 वगैरह निकाला, a4 a5 सब निकाल दिया। और फिर जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, जो हम नॉर्मली लिखते हैं। उसके बाद हमने a0 a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी उसमें। उसके बाद हमने वो बाइनोमियल थ्योरम से इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, और उसके बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। आसानी है। फिर लिखा फाइंड दी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन 2 3 5 9 17। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म दी हुई है, इम्प्लिसिट फॉर्म, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म के केस में भी वही चीज़, पहले हमने a0 लिखा 2, a1 लिखा 3, a2 लिखा 5, a3 लिखा 9, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने जनरेटिंग फंक्शन का वही फॉर्मूला लिखा जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। a0 की जगह ये वैल्यू पुट की, a1 की जगह ये वैल्यू पुट की, a2 की जगह ये वैल्यू पुट की, a3 की जगह ये वैल्यू पुट की, ठीक है। अब हमें इसको किसी फॉर्म में लाना था, किसी फॉर्मूला से एसोसिएट करवाना था। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर करके लिखा। देखिए 2 को मैंने ऐसे लिखा 1 + 1, 3 को मैंने लिखा 3 ऑफ z को मैंने लिखा कि एक z यहाँ पे और बाकी का 2z यहाँ पे। 5z² को मैंने लिखा z² यहाँ पे और 4z² यहाँ पे। 9z³ को मैंने लिखा z³ यहाँ पे और 8z³ यहाँ पे। कुछ नहीं, मैंने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवाने के लिए ऐसे लिखा इसको, और बाद में मैंने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको मैंने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। वो आपको एक्सप्लेन करना है ब्रैकेट में कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो तब स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया गया 1/1 - z और 1/1 - 2z। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन दिस, ठीक है। गिवन न्यूमेरिक फंक्शन इज दिस। पुटिंग 0 1 2 3 4 पुट किया, a0 निकाला, a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला, a4 निकाला, ठीक है। अब जनरेटिंग फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो मैंने लगाया यहाँ पे। a0 की जगह a0 पुट किया, a1 की जगह a1 पुट किया, a2 की जगह a2 पुट किया, a3 की जगह a3 पुट किया, और ये चीज़ आ गई। अब मैंने देखा कि 2z जो मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 3z + 6z² प्लस ये
और ये मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम दिस, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और ये चीज़ आ गई, और ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन था। फिर था फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन r डॉट 5 की पावर r। तो अगेन हमने इसमें न्यूमेरिक फंक्शन ऐसे लिखा, r की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर दी, और a0 निकाला, a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला, a4 निकाला, ठीक है। उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। a0 की जगह a0 पुट किया, a1 की जगह a1 पुट किया, a2 की जगह a2 पुट किया, a3 की जगह a3 पुट किया। अब इसमें से मुझे 5z कॉमन मिल गया, ठीक है। 5z मुझे यहाँ पे कॉमन मिल गया, और बाकी सब चीज़ों को मैंने बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम मैंने कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा बाइनोमियल थ्योरम का ही आधे से ज़्यादा तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया।